तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और सिर्फ एक दिन हम दूर हैं फ्रॉम रेसलमेनिया 38 नाइट 1। जी हां, डैलस टेक्सास। और ये जो वीडियो है वो होने वाली थी स्मैकडाउन का रिव्यू। मैं शो देख रहा हूं बैठ के। मैडकैप मॉस जीते आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। रिकोशे ने एक अच्छे मैच में टाइटल रिटेन करा अगेंस्ट हुम्बर्टो एंड एंजल। और उसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूं भाई ये तो सारे प्रोमोस चली जा रहे हैं मैचेस के। आखिर इस स्मैकडाउन का मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उस स्मैकडाउन के ऊपर मुझे अलग से पूरी वीडियो नहीं बनानी थी। तो यही दो जो मैंने आपको चीजें बताई आई थिंक वर्थ नोटिंग है स्मैकडाउन से। और क्योंकि आई थिंक WWE हॉल ऑफ फेम करने वाली है जो कि अब से कुछ मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी लाइव। वहां पे अंडरटेकर की इंडक्शन विंस मैकमैन करने वाले हैं। आई थिंक कि एक्चुअली में यहाँ पे WWE ने कुछ खास प्लान करा ही नहीं था स्मैकडाउन के लिए। और मैंने कहीं ट्विटर पे इस शो की लीक स्क्रिप्ट भी देख ली तो मुझे पहले से ही पता था कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आने वाले हैं नहीं। तो जो फाइनल बिल्ड थी वो मंडे नाइट रॉ पे ऑलरेडी हमको देखने को मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो वीडियो एक्चुअली में एज द सेकंड वीडियो प्लान थी आज के लिए उसको अभी करा जाए। और लेट्स सी कि अगर और कुछ आता है कुछ बढ़िया तो आपको आज एक और वीडियो भी शायद देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नामों की जो कि शायद रिटर्न हो सकता है जिनका एट रेसलमेनिया 38। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नहीं होने वाला रिटर्न, लेकिन बहुत सारे लोग उनको पता नहीं क्यों बार बार मेंशन करते रहते हैं, तो उनको जरूर मैं एक बार डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ नाम डेफिनेटली पॉसिबल हैं और रेसलमेनिया एक अच्छा ऑप्शन रहता है सुपरस्टार्स को वापस लाने का। तो यहाँ पे गाइस पॉसिबिलिटी बन सकती है। फर्स्ट नेम से हम स्टार्ट करते हैं तो ये है शेन मैकमैन। अब अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना जहां पे रिसेंटली मैंने और रोहित ने बात करी थी सारे मैच कार्ड की, नाइट 1 नाइट 2, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप अभी भी सुन सकते हैं। 30 मिनट का वो पॉडकास्ट है। और वहां पे रोहित ने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि भाई जरूरी नहीं है बात कि अगर शेन का रिटर्न हो रहा है तो वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही होगा। उनको ऑस्टिन थ्योरी वाले मैच में भी वापस लाया जा सकता है। और हो सकता है कि अगर पैट मैकेफी वहां पे एक्चुअली में नहीं हरा पाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को तो विंस मैकमैन चैलेंज दें और शेन मैकमैन भी आके थ्योरी से लड़े। या फिर और कहीं पे भी पूरे शो में शेन मैकमैन का यूज करा जा सकता है अगर WWE चाहे किसी भी स्टोरी लाइन में उनको इन्वॉल्व कर सकती है। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग, स्पेक्यूलेशन के अकॉर्डिंग शेन मैकमैन डैलस में है बैक स्टेज। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उनके लिए एक्चुअली कोई प्लान अभी तक नहीं रखा है WWE ने और वो रेसलमेनिया में अपीयर नहीं होने वाले हैं। तो अगर उनका रिटर्न होता है तो मैं उतना शॉक नहीं होऊंगा, लेकिन डेफिनेटली गाइज ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो ये है बेली। बहुत टाइम से बेली इज आउट इंजर्ड, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो काफी समय से वेट कर रही हैं टू रिटर्न बिकॉज शी इज हेल्दी नाउ। वो रिकवर कर चुकी हैं और अब बस वो इसी के लिए वेट कर रही हैं कि कब WWE के पास मेरे लिए कुछ प्लान्स होंगे और मैं वापस टेलीविजन पे फीचर हो सकती हूँ। रॉ स्मैकडाउन में से कोई एक चैंपियनशिप के लिए ऑब्वियसली बेली चैलेंज करेंगी। मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि स्मैकडाउन टाइटल के लिए चैलेंज करें एज अ हील। और अगर रोंडा राउजी टाइटल कैप्चर कर लेती हैं तो बेली के साथ उनकी अगली फ्यूड करी जा सकती है। डेफिनेटली ये एक बड़ा ऑप्शन है। अब अगर रोंडा कैप्चर कर लेती हैं टाइटल को एट रेसलमेनिया टुमारो, बेली का उसी समय वहीं पे रिटर्न करा जा सकता है और उनको बहुत बड़ी चीयर मिलेगी। डेफिनेटली ये बात मैं जानता हूं। तो एक बार फिर से ये एक रियल पॉसिबिलिटी है कि बेली गाइस रेसलमेनिया में आ सकती हैं। अगर नहीं तो डेफिनेटली स्मैकडाउन या रॉ में उनका आने का चांस है। और एक और ऐसी सुपरस्टार जिनका चांस है वो है आस्का, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका उनको रॉ पे देखे हुए और ऐसा लग रहा है कि उनको वापस आना चाहिए। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि आस्का वर्सेस बेकी ही मैच होना चाहिए एट रेसलमेनिया फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो यहाँ पे आस्का अगर वापस आती हैं लोग उनको पसंद करने वाले हैं, भले ही वो रॉ या स्मैकडाउन पे उस पर डिपेंड नहीं करता। आई डोंट थिंक कि उनका रिटर्न जो है वो रेसलमेनिया के लिए प्लान करा जा रहा है और बेली और आस्का दोनों रिटर्न करेंगी। लेकिन नाइट आफ्टर रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ में आई थिंक आस्का डेफिनेटली वापस आने वाली है और शायद वो नई चैंपियन बियांका को चैलेंज करेंगी फॉर द रॉ वुमेन्स टाइटल। अगला नाम है गाइस गेबल स्टीवसन का और हम जानते हैं कि ये एक बड़ी साइनिंग है WWE के लिए और उसका रीजन ये है कि वो बंदा ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में छा रखा है। 2 टाइम NCAA चैंपियन और उन्होंने अपनी ये जो लेटेस्ट विक्ट्री है इसके बाद अपने जो बूट्स हैं वो मैट पे छोड़ दिए थे क्योंकि अब उनकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है विद द WWE और वो माना जा रहा है कि रोड स्टार्ट होगी द नाइट आफ्टर रेसलमेनिया। वो स्पॉट करे गए हैं डैलस टेक्सास में, लोगों ने उनके साथ फोटोज खींची हैं। तो अगर WWE के पास ऑलरेडी प्लान है कि कहां पे गेबल स्टीवसन को डालना है, किस तरीके से उनको रॉ पे यूज करा जाएगा, तो यहाँ पे रेसलमेनिया में वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मे बी एक मैच के बाद किसी सुपरस्टार को वो अटैक करें, शायद एज वर्सेस एज स्टाइल्स के बाद वो वहां पे आ सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि एक रूमर आ रहा है कि एज अपना रेसलमेनिया के बाद एक हील स्टेबल फॉर्म करेंगे जहां पे उनका एक मेंबर डेमियन प्रीस्ट हो सकता है। मे बी द अदर वन इज गेबल स्टीवसन जो कि एज के साथ काम करे और एक अच्छा रीजन भी हो सकता है गेबल स्टीवसन को डेब्यू करने का कि अगर वो एज के साथ लिंक्ड है तो लोग डेफिनेटली उनको अटेंशन देंगे। तो पॉसिबिलिटी एक बार फिर से ही इज बैक स्टेज डेफिनेटली। क्या वो रेसलमेनिया में अपनी डेब्यू अपीयरेंस
एक्सपीरियंस करेंगे, देखना गाइस रहेगा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ही इज द फील्ड ब्रे वायत। और मुझे पता है कि जब ब्रे वायत को रिलीज करा था तो हम लोग बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये वर्स्ट डिसीजन है जो कि WWE ले सकती है, और ब्रे वायत ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे जाके बोला है कि मैं डैलस टेक्सास में आ चुका हूं और मुझे इस सिटी में आके एक बार फिर से बढ़िया लग रहा है क्योंकि हर तरफ रेसलिंग फैंस घूम रहे हैं। और वो एक्चुअली में आई थिंक वहां पे रेसल कॉन या फिर और किसी ऑटोग्राफ इवेंट्स के लिए आए हैं। रेसल मेनिया में उनका क्या रोल होगा या फिर नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा Q&A सेशन करा था इंस्टाग्राम पे जहां पे ब्रे वायत से पूछा गया था वो क्यों है वहां पे, तो कहते हैं मैं रेसल कॉन के लिए यहाँ पे आया हूं। और उनसे पूछा गया क्या तुम सेथ के मिस्ट्री अपोनेंट हो, तो बेसिकली ब्रे वायत का रिप्लाई था कि मैं सेथ रॉलिंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एक बार फिर से मैं डेफिनेटली उसके साथ रिंग में जाना चाहूंगा, एक मैच लड़ना चाहूंगा, आई डोंट नो वो कब होगा लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस। और उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या ब्रे एक्चुअली तुम WWE के बाहर द फील्ड वाला गिमिक यूज कर पाओगे, तो ब्रे वायत कहते हैं हमेशा से द फील्ड कुछ नहीं था, मैं ही द फील्ड हूं, और भले ही उसके पास मास्क ना हो, वो नाम ना हो या फिर थीम म्यूजिक ना हो, द फील्ड तब भी हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये जो सारा Q&A था ब्रे वायत का, आई डोंट थिंक गाइस की पॉइंट करता है उनके रेसलमेनिया रिटर्न की तरफ, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो फैंस डेफिनेटली खुश होंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि ब्रे वायत सेथ रॉलिंस का रिटर्न अपोनेंट हो क्योंकि वो चीज आई डोंट थिंक उस लेवल जितनी बड़ी है जितने की कोडी रोड्स हो सकते हैं। तो ब्रे वायत अगर वापस आते हैं आई एम मोर देन हैप्पी, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस वो चीज अभी रेसलमेनिया होने वाली है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनको रेसलमेनिया में वापस आना होता तो WWE यहाँ पे उनको ऑटोग्राफ सेशन या और कोई भी पब्लिक अपीयरेंस रेसलमेनिया से पहले नहीं करने देती, एक बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट नाम जो कि अभी जस्ट मैंने मेंशन करा, और ये अब कोई सरप्राइज नहीं है, शॉक नहीं है, एक महीने से ज्यादा हम इसके बारे में सुन रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं। द नाइटमेयर, द अमेरिकन नाइटमेयर, कोडी रोड्स जो कि अपना रिटर्न काइंड ऑफ ऑफिशियल कर ही चुके हैं फॉर WWE, बस अब देखना बाकी है कि कब वो स्टेप करते हैं इनसाइड द रिंग। और ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इसके अलावा WWE के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट हैज टू बी सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया नाइट 1। पॉसिबली इसको मेन इवेंट बनाया जा सकता है, लेकिन ये वो मैच होने वाला है। तो अगर जो भी अभी तक मैंने नाम लिया, अगर मैं कोई गारंटी आपको देके कहूं कि हाँ भाई सबसे ज्यादा चांस इसी का आने का, दैट हैज टू बी कोडी रोड्स। और अगर WWE यहाँ पे ऐसा नहीं करती है और सेथ का अपोनेंट शेन मैकमैन या फिर गेबल स्टीवसन या फिर ब्रे वायत होते हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए गाइस एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स एंड दैट थिंग इज डेफिनेटली कोडी रोड्स। तो आप इंतजार करें, कुछ ही टाइम रह गया, कल का दिन है, पता लग जाएगा कि क्या कोडी आए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट जो 3 नाम बचे हैं इस लिस्ट के अंदर, आई डोंट थिंक इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 2 की तो बिल्कुल 0 है, लेकिन जो अगला नाम है दैट इज द रॉक। आई थिंक कि अगर रॉक को रेसलमेनिया में लाना है तो 100% वो चीज सीक्रेट रखी जाएगी, किसी को खबर भी नहीं होने वाली है कि रॉक एक्चुअली रेसलमेनिया में आने वाले हैं, क्योंकि उनको छुपाया जाएगा। मे बी वो रेसलमेनिया से 2 घंटे पहले लैंड करेंगे डैलस के अंदर और सीधा बैक स्टेज वो कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे जाके, नो वन विल नो कि रॉक रेसलमेनिया में आने वाले हैं। मे बी पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस, दैट्स इट। तो अगर रॉक की अपीयरेंस होती है तो हम जानते हैं वो कहां होगी, नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया। रोमन रेंस अपना डबल चैंपियनशिप विन सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर लॉस उनको मिला वहां पे ब्रॉक सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड द रॉक कम्स आउट। ये भी पॉसिबल है कि रॉक आके रोमन रेंस को कॉस्ट करे वो टाइटल, आई डोंट थिंक वैसा होने वाला है क्योंकि रूमर्स करे जा रहे हैं इतने सारे कि अगले साल रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक इज द मेन इवेंट एट रेसलमेनिया हॉलीवुड, और उसकी पॉसिबिलिटी जो है हम जानते हैं बहुत ज्यादा है। रॉक अपना शेड्यूल फ्री कर रहे हैं उस चीज के लिए क्योंकि वो मैच वो खुद लड़ना चाहते हैं, मे बी उनके करियर का वो आखिरी मैच होगा, लेकिन गाइस उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको बिल्ड देने के लिए दिस इज द टाइम। रेसलमेनिया 28 के लिए पहले से ही रॉक वर्सेस जॉन सीना टीज कर दिया गया था एट रेसलमेनिया 27। सेम चीज यहाँ पे WWE को करनी चाहिए ऑलमोस्ट 10 साल बाद, that they have to tease the Rock versus Roman Reigns, और मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया का टैग वहां पे लग जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा शॉकर होगा इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और अगले जो 2 नाम हैं उनमें से पहला है जॉन सीना, जो खुद बोल चुके हैं इस साल वो रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं अनलेस एंड अनटिल सब कुछ बदल जाए और अचानक से WWE उनको इन्वॉल्व करना चाहे। जॉन सीना गाइस इस साल रेसलमेनिया में नहीं होंगे, कुछ लोग उस बात से खुश नहीं है। लेकिन जो अगला नाम है, आई डोंट नो कि इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी में इसको क्यों इतना ज्यादा मेंशन करा जाता है, इनफैक्ट आई नो व्यूज, लेकिन उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है एंड दैट इज जॉन मॉक्सली। मतलब क्यों आखिर जॉन मॉक्सली इस पॉइंट पे जो बंदा विलियम रीगल और ब्रायन डैनियल्सन के साथ एक कमाल की टैग टीम फॉर्म कर रहा है ताकि AEW की टैग टीम डिवीजन ऊपर जा सके, वो टैग टीम टाइटल जीत सकें,
वो रेसलमेनिया में अपीयर होगा। पॉल हेमन ने टीज करा है कि भाई पीछे हमें बैकग्राउंड में जॉन मॉक्सली दिख रहा है, गाइस दिस इज जस्ट माइंड गेम्स। और अगर आप उसको सुन के बिलीव कर रहे हैं कि एक्चुअली मॉक्सली आने वाला है तो वेल प्लेड पॉल हेमन, क्योंकि उन्होंने जो करना था, जो उनकी इंटेंशन थी वो सही हो गई। जॉन मॉक्सली इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक विद ऑल एलीट रेसलिंग, मे बी ऑलरेडी उनका जो एक्सटेंशन है वो साइन कर दिया गया है और 1-2 साल और वो AEW के साथ साइन है, उनको कोई नहीं छीन सकता AEW से। ही कैन नॉट साइन एंड रिटर्न टू WWE। लेकिन ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं और सारे इंडियन चैनल्स हैं कि मॉक्सली रिटर्न रेसलमेनिया, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये होने वाला है तो आप खुद एक सपने में जी रहे हैं विच इज नॉट गोइंग टू कम ट्रू। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि भाई मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बट दैट्स द रियलिटी। तो अगर आपको कोई चैनल आके कह रहा है कि मॉक्सली वापस आ रहा है और आप खुश हो रहे हैं तो भाई आपकी फालतू की खुशी है और आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे नाम, और मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं कि किसकी आपको लगता है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है टू कम बैक एट रेसलमेनिया 38। लेट्स सी कि अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी कैसी जाती है गाइस, और क्या हमें आज कोई और टॉपिक मिलेगा फॉर अ सेकंड वीडियो, वो देखना इंटरेस्टिंग है। लेकिन रेसलमेनिया की कवरेज चलती रहेगी यहाँ रेसल इंडिया के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।